हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएस स्केल के बारे में। हमारी जो आज की क्लास होगी उसमें आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है सॉल्ट्स। आज हम सॉल्ट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। हमने जो सबसे कॉमन सॉल्ट देखा है वो क्या है, घर में इस्तेमाल होने वाला नमक। बेटा उसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब ये जो NaCl है ये काफ़ी सारे केमिकल्स के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। जो हमारा NaCl है जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं या फिर कॉमन नेम होता है इसका कॉमन सॉल्ट, बेटा केमिकल नेम होता है इसका सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड है या फिर जो कॉमन सॉल्ट है ये काफ़ी सारे केमिकल्स में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। अब हम एक एक करके उन केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है बेटा, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना NaCl का, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ नोन एज ब्राइन। ठीक है, ये ब्राइन की डेफिनेशन है। बाय चांस क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ब्राइन, तो आप लोगों को सिंपल आंसर लिखना है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ नोन एज ब्राइन। अभी एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, जब आप NaCl को पानी में मिला दोगे तो बेटा जो सॉल्यूशन बनता है ना इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। NaCl प्लस H2O इक्वल्स टू ब्राइन। ठीक है, ये तो होगी ब्राइन की बात। अब सबसे पहला केमिकल, सबसे पहला हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH। जो हमारा NaOH है उसको बनाने के लिए भी एज ए रॉ मटेरियल किसका यूज़ होता है, NaCl का। अब देखते हैं बेटा कैसे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, it decomposes to form NaOH. This process is called chlor-alkali process. बेटा जो प्रोसेस का नाम है ना ये आप लोग ज़रूर याद रखना कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है किसका, NaCl का या फिर ब्राइन का, तो बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर-अल्कली प्रोसेस। इसको हम बताऊंगा कि इसको इसी नाम से क्यों जानते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। बार समझ लेते हैं क्या हो रहा है। बेटा जो हमारा ब्राइन है, मान लेते हैं हमारे पास इस बीकर में क्या है, हमारे पास ब्राइन, और ये एज़ यूजुअल हम जो सर्किट बनाते थे, ये बैटरी हो गई, ये की, ऐसे सर्किट कंप्लीट हो गया। तो बेटा यहाँ पे जो ब्राइन है, जैसे ही आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो किस में ब्रेक होता है, ये ब्रेक होगा NaOH में, साथ में Cl2 और H2 गैस में। Cl2 गैस कौन सी होती है, Cl2 गैस होती है हमारी क्लोरीन गैस। Cl क्लोरीन का सिंबल होता है और H2 किसका सिंबल होता है, H2 होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होने लग रहा है इसके जो रिएक्शन इंक्लूड है वो कौन सी है, NaCl प्लस H2। तो ब्राइन हो गया। जैसे ही आपने इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो बेटे किस में टूटा, ये टूटा NaOH में, अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो Cl2 गैस है ये कौन से टर्मिनल पे कलेक्ट होगी, तो बेटा Cl2 गैस होती है एनोड पे और जो हाइड्रोजन गैस है वो होगी कैथोड पे। प्लस माइनस दो टर्मिनल होते हैं, कैथोड और एनोड। तो हमारी जो Cl2 गैस है, जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे कलेक्ट होगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे कलेक्ट होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है। बेटा देखो, क्लोर तो यूज़ करते हैं हम लोग क्लोरीन के लिए क्योंकि इसमें एक बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, क्लोरीन। अभी अल्कली क्या होते हैं, अल्कली बेटा लिख लो, अल्कली की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, द बेस या फिर बेसिस विच आर soluble in water are known as अल्कली। ठीक है, अब ये जो हमारा बेस हमें मिल रहा था NaOH, ये वाटर में सोल्यूबल है इसलिए इसे एक अल्कलाई भी बोलेंगे। अब बेटा देखो, क्लोरीन के लिए अल्कलाई किसके लिए यूज़ हो गया, NaOH। इसी वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज़ नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। आप लोग क्या लिखोगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज ब्राइन,
इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ये क्लोर अल्कली क्यों था? क्योंकि इसमें ये जो क्लोर वर्ड यूज़ हुआ ये Cl के लिए यूज़ हुआ है, जो हमारा क्लोरीन और अल्कली NaOH। NaOH एक ऐसा बेस है जो वाटर में सोल्यूबल होता है, और ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलाइन या फिर अल्कली। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन की, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दी सॉल्यूशन। ये इक्वेशन होगी। अब बेटा इसके कुछ यूज़ होंगे। जो हमारा NaOH बना है उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट्स भी बने हैं इनके भी कुछ ना कुछ यूज़ होते हैं। अब इनके यूज़ देख लेते हैं। बेटा जो हाइड्रोजन है हमारा एज ए फ्यूल यूज़ होता है और फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है एज ए फ्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन काफ़ी सस्ता और एक प्योर फ्यूल है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। और जो Cl2 है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? क्लोरीन को वाटर ट्रीटमेंट। बेटा जो गंदा पानी होता है उसको साफ़ करने में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। PVC बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेटा PVC की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। ठीक है, PVC बनाने में Cl का इस्तेमाल होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है? CFC में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में। और स्विमिंग पूल को के बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए भी हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। अब बचा हमारा NaOH। NaOH किस में यूज़ होता है? हमारे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में और पेपर मेकिंग में। ठीक है, ये यूजेस आपको याद होने चाहिए कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, ये तो हम हो गया हमारी बात पहले केमिकल की। अब इससे जो अगला केमिकल हमारा बनता है वो होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा अब हम बात करेंगे अपने सेकंड केमिकल के बारे में, जो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब बेटा ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। अब स्लेक्ट लाइम का एक केमिकल नेम भी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस को छोड़ते हैं तो हमारा क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। या फिर इसका बेटा एक केमिकल नेम भी होता है, केमिकल नेम होता है बेटा इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, और साथ में पानी एज ए प्रोडक्ट बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, एक चीज़ और, इसका कलर कैसा होता है बेटा? बेटा इसका कलर होता है येलोइश वाइट। येलोइश वाइट कलर का ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो Cl2 गैस है, अगर आपको पहले वाली रिएक्शन याद हो जिसमें हमने NaOH बनाया था, उसकी इक्वेशन क्या थी? जब NaCl को और H2O के सॉल्यूशन में हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, अब बेटा ये Cl2 गैस का एक यूज़ और हो सकता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन क्या बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस। तो बेटा क्या बन रहा है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और साथ में वाटर। इसको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका केमिकल नेम है। कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इसका कलर कैसा होता है? येलोइश वाइट। ये तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि बनता कैसे। अब इसके कुछ यूज़ देख लेते हैं। बेटा इसका सबसे पहला यूज़ है फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। जो हमारा कॉटन का कपड़ा होता है उसे ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है, किसमें? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सेकेंड यूज़ इसका कहाँ हो सकता है? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल फैक्ट्रीज। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। थर्ड बेटा डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जो हम पीने का पानी है उसको साफ़ करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें बेटा जितने भी केमिकल्स हम पढ़ेंगे उनके बनने की रिएक्शन है वो आपको याद होनी चाहिए, और कम से कम उनके 2 से 3 यूज़ आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड केमिकल जो था ब्लीचिंग पाउडर। अब हम इससे अगले केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपने तीसरे केमिकल के बारे में, और वो केमिकल कौन सा है? बेकिंग सोडा। बेटा जो तीसरा केमिकल इससे बनता है NaCl से, वो है हमारा बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है इसका NaHCO3। बेकिंग सोडा तो हो गया इसका कॉमन नेम, लेकिन केमिकल नेम क्या होगा इसका? बेटा इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको इनके केमिकल नेम और कॉमन नेम दोनों याद होने चाहिए, पता नहीं पेपर में किस नाम से आपको बोल दे। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम हमारे पास Na के लिए सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 मैंने आपको बताया था कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेटा इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिएक्शन यूज़ होती है, कैसे बनता है ये, उसे और देख लेते हैं। NaCl हमारा ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ होता है। इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे? पानी H2O प्लस CO2 गैस प्लस ये बेटा NH3 जो है ये है अमोनियम गैस। NH3 अमोनिया होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे गैस यूज़ होता है ये अमोनियम गैस। ठीक है, अब ये चार हो गए हमारे पास रिएक्टेंट। हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा हमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। बेटा इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। और साथ ही हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है NaHCO3, जो हमारा क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, अब उसके अलावा एक चीज़ हो रही है, किस कलर का होता है? सबने देखा हो सबके घर में यूज़ होता है सोडा। बेटा बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। बेटा ये वाइट इन कलर होता है, इसका कलर होता है वाइट इन कलर, वाइट कलर का होता है। अब देखते हैं बेटा इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। सबसे पहले तो बेटा जो बेकिंग पाउडर, अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या होता है? बेटा जो बेकिंग पाउडर होता है ना, वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। अब बेटा जो मैंने पिछली क्लास में आपको टेबल पढ़ने के लिए बोला था, जो हमारा टार्टरिक एसिड है वो टैमरिंड में मिलता है हमें। अगर हम टैमरिंड को बेकिंग पाउडर में मिक्स कर देते हैं तो वो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो पता चल गया बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस क्या है। बेटा इसमें ना सिर्फ एक एसिड और ऐड होता है, कोई भी एसिड हो सकता है। हमने एग्जांपल यहाँ पे टार्टरिक एसिड का, लेकिन माइल्ड एडिबल एसिड होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ लिया टार्टरिक एसिड, हमें किससे मिलता है? टैमरिंड में। इसको क्या बोलते हैं? हल्दी। ठीक है, अब बेटा जैसे ही आप इसको हीट करोगे, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये तो बेटा हमारा क्या हो गया? बेकिंग सोडा। अब देखो हमने यहाँ पे एसिड लिया है, एसिड कौन सा आयन जनरेट करता है? H+। तो किसी भी, मैंने कॉमन बोला था कोई भी एसिड ले सकते हो, लेकिन माइल्ड एसिड होना चाहिए, वीक एसिड। तो हर एसिड का H+ होगा, तो मान लिया उस एसिड का H+ आयन है। ये सिंबल होता है बेटा हीट का, जो हम ट्रायंगल बनाते हैं एरो पे, ये हीट का सिंबल होता है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? हमें प्रोडक्ट मिलेगा CO2, H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ये जो भी एसिड होगा इसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, अब ये जो CO2 गैस हमें मिलती है बेटा, इसका यूज़ होता है, बल्कि ये जो रिएक्शन है ना, इसी का यूज़ करते हैं हम केक बनाने में भी। अब केक सबने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी होता है, या स्पंज कह सकते हो, अब काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो बेटा जो CO2 एज ए प्रोडक्ट निकलती है ना इस रिएक्शन में, ये उस केक को सॉफ्ट और स्पंजी बना देती है। ठीक है, वो जो फ्लफीनेस केक की आती है वो इसी की वजह से आती है, CO2 की वजह से, क्योंकि उसमें हम लोग बेकिंग पाउडर डालते हैं। जब भी हम केक बनाएंगे उसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब बेकिंग पाउडर हमें पता है क्या होता है। बेकिंग पाउडर क्या बेटा? ये एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और किसी भी एक माइल्ड एडिबल एसिड का। ठीक है, तो इसमें जो ये रिएक्शन होगी फिर उस जो माइक्रोवेव या ओवन में जिसमें भी आप केक बनाओगे वहाँ पे हीटिंग होगी। हीटिंग के साथ जैसे ही CO2 निकलेगी वो उसको फ्लफ़ी बनाती चली जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो केक बनाने में भी ये रिएक्शन यूज़ होती है। अब बेटा अगला यूज़ होता है यूज़ एज एंटासिड। अब एंटासिड मैंने पिछली क्लास में बताया था। एंटासिड्स वो होते हैं जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे हमें जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता
तो हमें एसिडिटी हो जाती है। हम उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एंटासिड का। और हमें पता होना चाहिए जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा इज़ ए बेसिक इन नेचर। देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बेटा, जो इसकी नेचर है ना वो बेसिक नेचर होती है, बेसिक नेचर, ठीक है। ये नेचर में एज ए बेस होता है। ये तो हो गया हमारा एज एन एंटासिड। इसका सेकंड यूज़ हो गया कि बाय चांस हमें एसिडिटी हो जाए तो हम बेकिंग सोडा को भी ले सकते हैं उसका सॉल्यूशन बना के। थर्ड होता है बेटा यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब बेटा देखो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे होगा? अब भाई आग बुझाना है, बेकिंग सोडा आग थोड़ी बुझाएगा। जो बेटा देखो नाम देखो, सोडा एसिड, सोडा तो है साथ में एसिड भी है। जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में हमें CO2 भी मिलती है, और हमें पता है CO2 आग बुझाने के काम आती है, ठीक है। तो आपने जो स्कूल में सिलेंडर वगैरह देखे होंगे वो बेटा रेड कलर के होते हैं। ये रेड कलर के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं स्कूलों में, उसमें ज़्यादातर यही होते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। और वो जो वाइट पाउडर निकलता है वो बेटा कुछ नहीं है, वो उसके साथ में CO2 निकलती है। पानी से आग नहीं बुझाते हम लोग मेनली CO2 से आग बुझाते हैं। जैसे ही CO2 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जहाँ आग लगी वहाँ पे आएगी तो ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर देगी, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ वो आग बुझ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है बेकिंग सोडा के बारे में आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, और सारा मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया कि हमारा बेकिंग सोडा बनता कैसे है, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम जो इससे अगला केमिकल पढ़ेंगे वो है हमारा वॉशिंग सोडा, जो हम धोने में इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब इससे अगले पे चलते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट केमिकल के बारे में, जो कि है वॉशिंग सोडा। अब बेटा वो जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Na2CO3.10H2O। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब केमिकल नेम और जान लेते हैं इसका केमिकल नेम क्या है। Na2CO3 क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो केमिकल नेम होगा बेटा वो है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये तो हो गया वॉशिंग सोडा का नाम, एक कॉमन नेम, और इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O, ठीक है। चैप्टर 1 में मैंने बताया था किसी भी कंपाउंड के पीछे .10H2 क्या होती है? ये होता है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वॉशिंग सोडा बनता कैसे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। बेटा सबसे पहले हम क्या बनता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज़ मैन्युफैक्चर्ड। जो इसका पिछले वाला टाइप था केमिकल बेकिंग सोडा, उसमें हमने पढ़ा था कैसे बनता है। इसमें NaCl एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उसमें हम H2O डालते हैं, पानी, CO2 गैस और अमोनियम गैस। तो बेटा हमें प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? NaCO3 जो कि हमारा बेकिंग सोडा, और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। अब ये जो हमें बेकिंग सोडा मिला है, सेकंड स्टेप में हम इसे करते हैं हीट। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, तो बेटे हीट का सिंबल डेल्टा। NaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो बेटा हमें प्रोडक्ट मिलते हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब बेटा जो सोडियम कार्बोनेट है इसको बोलते हैं सोडा ऐश, ठीक है। अब जो फाइनल स्टेप होता है वॉशिंग सोडा बनाने में वो है कि बेटा इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड किया जाता है। थर्ड स्टेप हम लिखेंगे सोडा ऐश इज क्रिस्टलाइज्ड। बेटा जो Na2CO3 है इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे? 10, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा Na2CO3.10H2O। इसे हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये बन गया हमारा वॉशिंग सोडा। अब हम देखते हैं इसके यूजेस, इसके यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। तो बेटा सबसे पहला जो यूज़ है इसका वो हमारा इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इसको हम सोप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी और ग्लास इंडस्ट्री में भी। ये तो हो गया इसका पहला यूज़। अब देखते हैं सेकंड यूज़ इसका। सेकंड है बेटा क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर पे जो हम डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं उससे भी क्या यूज़ होता है? वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब बेटा जो थर्ड पॉइंट है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये
क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि आप पानी की हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हो, तो आप आंसर दोगे वी कैन रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा के बारे में कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और इसके कुछ यूजेस। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आज का जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आपको पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में इससे अगले टॉपिक के साथ। एंड इन द लास्ट, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।